नमस्कार दोस्तों, जीएसआर ईडू नेस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है। पहला सवाल कर रहा है उष्मा द्वीप क्या है, संक्षेप में लिखें। उष्मा द्वीप क्या है, संक्षेप में लिखें। तो उष्मा द्वीप एक शहरी और महानगरीय क्षेत्र होता है जो अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है। यह प्रभाव तब होता है जब कंक्रीट से बनी हुई संरचनाएं, जैसे सड़कें हो गई, छत हो गया, जैसे शहरी शहरी सतहें प्राकृतिक सतहों की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है या उत्सर्जित करती है, तब यह प्रभाव देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है मुक्त व्यापार क्या है। तो मुक्त व्यापार एक ऐसी व्यापार नीति है जिसमें सरकार आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने या शुल्क लगाने में हस्तक्षेप नहीं करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बिना किसी टैरिफ, कोटा या अन्य व्यापार बाधाओं के संचालित करने की अनुमति देता है। इसे ही मुक्त व्यापार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। तो जल संसाधनों के लिए उत्तरदायी कारक प्रमुख माने जाते हैं या प्रमुख हैं। पहला पॉइंट देके आप लोग लिख सकते हैं परीक्षा में। पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती आबादी के कारण घरेलू उपयोग और भोजन उत्पादन के लिए पानी की मांग में वृद्धि हुआ, जिससे जल संसाधन की कमी हो रही है। सेकंड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं औद्योगिकरण और शहरीकरण। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ने जल स्रोतों को प्रदूषित किया है और पानी की मांग को बढ़ाया है। इससे भी जल संसाधन की कमी हो रही है। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कृषि में अत्यधिक उपयोग। कृषि उद्देश्यों के लिए जल संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इससे भी जल संसाधन की कमी हो रही है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे जल प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू नालियों और कृषि रसायनों से जल स्रोत जो है लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिससे उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो रही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। परिवहन तथा संचार में अंतर स्पष्ट करें। तो परिवहन और संचार में क्या अंतर होता है। देखिए, परिवहन लोगों और सामान को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया है, जबकि जबकि संचार लोगों या संसाधनों के बीच सूचना और विचार या संदेशों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करें। नोएडा नोएडा यह एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक नियोजित औद्योगिक शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रमुख वाणिज्य और आवासीय केंद्र के रूप में उभरा है। जबकि बरौनी के बारे में लिख सकते हैं बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है जो मुख्य रूप से अपने तेल शोधन कारखाना और थर्मल पावर स्टेशन के लिए जाना जाता है, जो क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पतनों को जोड़ता है। पतनों। तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जो निम्नलिखित दो प्रमुख पतनों को आपस में जोड़ता है। पहला है पोर्ट सईद। पहला पॉइंट में लिख सकते हैं पोर्ट सईद। यह नहर उत्तरी छोर पर स्थित है और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं पोर्ट स्वेज। यह नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित है और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है।